कौन कौन से? सबसे पहले मैं कोटक की बात करूंगा। मैं कोटक को रेड ले रहा हूँ और उसका कारण है, मुझे लग रहा है आज गैप अप होगा कोटक में, क्योंकि वो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि वो स्टॉक स्प्लिट करेंगे। फ्राइडे को ये ऑलरेडी डे हाई पर बंद हुआ था, तो कहीं ना कहीं मार्केट को सेंस थी शायद कुछ आ रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज पर है। दिक्कत यह है कि ये बैंक निफ्टी की रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो। और मुझे लग रहा है एक रिस्क है। और देखिए, मेरा तो गट फीलिंग शुरू से रही है कि आईडीबीआई बैंक इवेंचुअली कोटक को जाएगा। ये बात मुझे बहुत, जो हमारा एक इवेंट हुआ था उसमें भी मैंने ये बात कही थी, हालांकि बहुत लोग सहमत नहीं थे उससे। मुझे ये लग रहा है कि ये स्क्रीन आपको बता रही है, कहीं ना कहीं मार्केट को डर है। हो सकता है जिस दिन ये हो जाए उसी दिन इसमें बॉटम पे बन जाए। लेकिन अब देखिए, एमिरेट्स एनबीडी तो बाहर हो चुका है रेस से। एमिरेट्स एनबीडी जब से वो आरबीएल बैंक, वो उनको आरबीएल बैंक पसंद है, अब वो आईडीबीआई में नहीं जा रहे हैं। तो इसके लिए एब्जॉर्ब कौन कर सकता है आईडीबीआई बैंक को? सिर्फ एक बैंक के पास वेयर विदॉल है, वो होगा कोटक महिंद्रा बैंक। मुझे लग रहा है कि शायद इनको कहा भी जाए कि आपको करना पड़ेगा ये, मतलब एक सेंस बन रही है मार्केट के स्क्रीन के एक्शन को देखकर। इसके लिए स्टॉक स्प्लिट के उस पर पीछे भागे मत। स्टॉक स्प्लिट का कोई मतलब नहीं होता। स्टॉक स्प्लिट से सिर्फ वो लिक्विडिटी इंप्रूव होती है, अदरवाइज स्टॉक स्प्लिट का जीरो इंपैक्ट होता है मार्केट के ऊपर। ये लोगों को समझने की जरूरत है। तो आज अगर गैप अप मिला, मैं इसके लिए रेड ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि गैप अप में अगर आप चेज करेंगे तो उल्टा आप फंस सकते हैं, वहां से उल्टा स्टॉक नीचे आ सकता है। ये मेरा व्यू रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक पर। 3 फार्मा स्टॉक हैं आज। पहला ग्लेनमार्क को मैं रेड ले रहा हूँ। ये बहुत बोल्ड कॉल है मेरी, क्योंकि नंबर्स बहुत अच्छे लगेंगे आपको ऑन द फेस ऑफ इट, लेकिन मैं इसको रेड ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्लेनमार्क में जो बड़ी रैली होनी थी वो पहली हो चुकी है। आप ग्लेनमार्क का 6 महीने का चार्ट देखिए, जिस दिन से उन्होंने वो बड़ी डील अनाउंस करी है उस दिन के बाद से स्टॉक मतलब चला नहीं है। वो 2200 तक, 2285 तक गया था, उसके बाद से ये नीचे ही आ रहा है। और ये नंबर जो है ना, इस डील की वजह से, वो एफवी डील जो है ना, उसकी वजह से 3670 करोड़ की एक वन टाइम इनकम है, वो उन्होंने पूरी इस क्वार्टर में फैक्टर इन कर ली है। अगर उसको ना जोड़ें तो 2380 करोड़ का एडजस्टेड रेवेन्यू है। और अगर उसको ना जोड़ें, हालांकि ये बात भी होती है कि क्यों ना जोड़ें, है तो इंपॉर्टेंट डील, लेकिन वो सारा एक ही क्वार्टर में अनाउंस हो गया है। अगर उसको हटा दें तो एडजस्टेड नेट लॉस है करीब करीब 900 करोड़ का। इस वजह से इसको मैंने रेड में लिया है। डॉक्टर रेड्डीज को ग्रीन में लिया है। डॉक्टर रेड्डीज का एक बहुत बड़ा प्लांट है श्रीकाकुलम का, उनको क्लीन चिट मिली है यूएस एफडीए से, जीरो ऑब्जर्वेशन। 10 से 14 नवंबर के बीच में ये जांच हुई थी, तो इस वजह से। और वैसे ही फार्मा स्टॉक्स मेरे रेडार पर हैं ही, आपको पता ही है, मैं काफ़ी समय से फार्मा स्टॉक्स को पॉजिटिव व्यू लेकर चल रहा हूँ। उसी तर्ज पर लुपिन की भी जो नागपुर यूनिट है, उसको वहाँ भी 10 से 14 को जांच हुई। लग रहा है एक ही पैनल आया था, दोनों जगह जांच करके चला गया। और मूड भी ठीक था। मूड भी अच्छा था, दोनों को क्लीन चिट देके चले गए। तो इसके लिए ये दोनों। इसके बाद मैं आता हूँ 2 स्टॉक्स पर जिसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। टाटा मोटर्स को मैंने न्यूट्रल लिया है, वैसे रेड है, बट न्यूट्रल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हमें पता है कि टाटा मोटर्स की दिक्कत है उनकी। वो जो आपको याद हो, वो स्टॉक गिरा ही नहीं था। अब इतने खराब नंबर आ रहे हैं, आपने हेडलाइन में कहा कि अगला क्वार्टर भी खराब रह सकता है इसको। लेकिन मेरा ये मानना है कि गैप डाउन में शॉर्ट मत करें इसमें, क्योंकि मार्केट को पता है जेएलआर की दिक्कतें, और लोअर लेवल से रिकवरी पॉसिबल है, हो सकता है ना है, लेकिन मैं मतलब लोअर लेवल पे शॉर्ट करने का मेरा मतलब वो मन नहीं मानता कहने का कि आप यहाँ पे शॉर्ट करें। वो साइबर अटैक का जो इम्पैक्ट है वो Q2 में रहा, Q3 में भी और बढ़ेगा वो। लेकिन कंपनी की कमेंट्री पॉजिटिव है बिजनेस को लेकर, तो इस वजह से मैंने न्यूट्रल रखा है। और एक्साइड को मैं रेड ले रहा हूँ। हालांकि एक्साइड में एक चीज़ है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत पॉजिटिव है अगले हाफ के लिए, लेकिन नंबर काफ़ी ख़राब है। और उसके 2 कारण हैं, एक तो डिमांड की कमी और दूसरा जीएसटी का इम्पैक्ट। उन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन है वो पोस्टपोन करा है, उस वजह से प्रोडक्शन घटा दिया उन्होंने। काफ़ी गिरा हुआ स्टॉक है, लेकिन ऑलरेडी 1 महीने में 5% गिरा हुआ है, तो पोजीशनिंग बेरिश है इसके लिए। तो वो कॉल आपको लेना है कि अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो उसके बाद शॉर्ट करना है नहीं, लेकिन प्योरली नंबर्स के बेसिस पे एक्साइड रेड है। इंटरेस्टिंग। बतेनो बिग स्टॉक्स हैं सारे के सारे।